भजमन नारायण 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 स्वजमन। राधे राधे गुरुजी जी। बहुत दिन से जैसे पूजा मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मन में बहुत भटकाव हो जाता है, पूजा होता नहीं है, मन नहीं लगता बहुत ज़्यादा। मन कहाँ जाता है? जैसे सब उस जिस समय पूजा करिए उस समय मन बिजनेस व्यापार में जाने लगता है। तो बिजनेस व्यापार कर लो जी और करने के बाद फिर मन लगाओ भगवान में। जी। पहले आप बिजनेस व्यापार इतना कर लो कि संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि है? हाँ, उससे संतुष्टि थी, लेकिन जब करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं तो उधर ही भागता है मन। तो मन कोई बात नहीं, मन को भागने दो, फिर भी पूजा करो, फिर भी पाठ करो, फिर भी जप करो, फिर भी तप करो। जी। भागने दो मन को। कब तक भागेगा? शांत नहीं होता है। मन ऐसे देखो, समुद्र में नहाना है। अब आप कहो कि पहले लहरें शांत हो जाएं जी फिर नहाएंगे, जी तो कैसा कोई दिन आएगा कि जब समुद्र में लहरें शांत हों फिर आप नहाएं? जी। ऐसा दिन आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा। लहरों में घुस के ही नहाना पड़ेगा। जी। ऐसे ही भटकते हुए मन से ही पहले ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा। और जब ध्यान लगने लग जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लग जाएगा। जी पहले मन भटकने दो, मन फिर भी लगाओ भगवान में। जी। कथाएं फिर भी सुनो, कीर्तन फिर भी करो, जी गुरु सन्मार्ग पर फिर भी चलो, जी। धीरे से लगेगा। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा एक प्रश्न था बोलो। कि जैसे पिता गुरु गलत हो या गुरु गलत हो या माता गुरु गलत हो तो इनको त्याग देना चाहिए? कैसे गलत हैं आपके माता पिता? नहीं, मेरे पिता क्या शराब पीते हैं, तो मैं उनसे दूर हूँ। माँ? तो और माँ शुरू से मुझे प्यार नहीं करती है। माँ आपसे प्रेम नहीं करती? हाँ। कैसे पता? पता नहीं, मतलब शुरू से अलग हुए हैं। 12-13 साल हो गया आज। तो माँ ज़्यादा प्रेम किसको करती है? वो बेटी से ज़्यादा प्यार है मेरे। आपका विवाह हो गया? नहीं। तो माँ की कितनी बेटियां हैं? 3। तो बेटियों से ज़्यादा प्रेम करती है। हाँ। आप कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ। तो माँ आपसे प्रेम नहीं करती? नहीं। अरे माँ करती होगी प्रेम, माँ का प्रेम दिखता थोड़ी है। नहीं, मुझे शुरू से मतलब 2010 से मैं अलग हूँ। मेरे बुआ ने पाला है मुझे। फिर अब आप क्या सवाल करना चाहते हो? हाँ, मतलब मेरा अर्थ ये है, जो गुरु गलत हो तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। राजा बलि ने त्याग दिया। ठीक है ना, उस पिता को त्याग देना चाहिए जो प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। ठीक है। उस माता को त्याग देना चाहिए जो भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया। ये सही बात है क्या? हाँ सही है। और एक भजन सुनाना चाहता हूँ, एक लाइन। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये बात, बोलो। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो बन गई ये बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, वरना हो काती क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी, मैं आपके पास ही नौकरी करने लग गया। मैं काका जी के पास करने का लगे, सामने वाला फिर है ना, वहाँ पे नौकरी करता हूँ। ठीक। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये था कि मैं बचपन से मतलब माला तुलसी पहनता था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं दुद्धा विष्णु जो बोलते हैं ना, जो छठी के रात में पड़ता है, तो वो माला मैंने कुछ बड़ा हुआ तो मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया छोटे में, तो मैं बाहर निकल गया, तो दोस्ती यारी में मैं माला को ध्यान नहीं रखते हुए मीट मच्छी सब खाने लगा। तो जब से मीट मच्छी खाने लगा ना, तो मेरे को ये सफ़ेद दाग का ना बीमारी मतलब स्टार्ट हुआ। तो मुझे कभी कभी सपना में भी आता है ये चीज़ कि तूने बहुत बड़ा गलती किया है। तो इस चीज़ का पश्चात हम कैसे करेंगे प्रभु जी? क्या गलती की आपने? जो तुलसी के माला तोड़ के मैं दारू शराब मीट मच्छी सब खाना स्टार्ट कर दिया था। वो तुलसी की माला तोड़ दी? जी जी। तो फिर आपको हो गए सफ़ेद दाग? जी सर। अब आप ऐसा है, प्रायश्चित करना चाहते हो? जी प्रभु।
गाय की सेवा करो। जी और लगभग 2 लोगों ने मेरे से बताया जी कि उन्हें भी सफ़ेद दाग हो गए थे, जी तो उन्होंने देसी गाय, जी शुद्ध भारत की वेद लक्षणा देसी गाय का जी गुरुजी। गोबर इस सफ़ेद दाग में लगाया, जी जी तो उनके ये सफ़ेद दाग ठीक हो गए। जी गुरुजी। आप गाय की सेवा करो, जी गाय की सेवा करो, देसी गाय की, जी जी और फिर उसका गोबर आप भी सफ़ेद दाग में लगाओ। जी गौ माता का आशीर्वाद होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। जी गुरुजी। बाकी इसकी कोई दवाई डॉक्टरों के पास तो है नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि पहले मेरे बचपन से नहीं था, जब से मैंने मीट मच्छी शुरू किया तो मुझे सपना में भी आता है। कल भी मैंने बिहारी जी का मतलब सपना देखा, तो मैं सीधा वृंदावन आया पूरे फैमिली बच्चे को लेके। तो मुझे लगता रहता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया हूँ, क्योंकि मीठ मच्छी हमारा भोजन नहीं है, शराब हमारा चीज़ नहीं है। मैंने शराब भी त्याग दिया हूँ। तो आप छोड़ दिए सब? जी, सब चीज़ आपसे दीक्षा लिया हूँ 2 साल पहले। बहुत जीवन में सुधार आया है, और घर में भी इतना सुधार आया है, इतना सुखी संपन्न मैं कभी जीवन में नहीं पाया था। जो आपके कथा से हमारा बच्चे छोटा छोटा जो है, ये भी गुरु दीक्षा लेके आपका बहुत पालन करता है, आपका हर चीज़ का पालन करता है, और सब चीज़ आपके बिहारी जी की कृपा से इतना सही चल रहा है। जो मैं कुछ तो आप मछली खाए और दूध तो नहीं पी लिए? नमक दूध का कॉम्बिनेशन तो नहीं किया आपने? हो सकता है, मैं इतना छोटा ही था इस टाइम जब ये दाग हुआ। जी, मैं 12 साल का मतलब था तब मेरे को हुआ था, इतना ज्ञान नहीं था मुझे। कोई बात नहीं, अब हम जो कह रहे हैं वो करो। जी गुरु जी। खुश रहिए। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। थोड़ा मेरे एक मिनट बच्चे। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपसे दीक्षा ली थी अभी 4-5 महीने पहले, तो तब से बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ में भी बहुत मन मतलब लगने लगा है बहुत ज़्यादा, और सब काम अच्छे अच्छे से ही होते जा रहे हैं सभी। और जैसे एकादशी, मेरा एक प्रश्न है, एकादशी व्रत रखते हैं तो उसमें क्या खाना निषेध है, क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी में? जी एकादशी में अन्न ना खाओ, विशेष चावल है जी। फल खा सकते हैं जी, जैसे कि तिल हैं, या फल में केला वगैरह बताते हैं कि नहीं खाना चाहिए। नहीं, केला खा सकते खा सकते हैं ना जी। बस फल यही है। पूछना था, और मुझे और बच्चों को, परिवार को, सबको आशीर्वाद दें आप अपनी तरफ से। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। ठीक है, राधे राधे। खुश गुरु जी राधे राधे। जी। गुरु जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था, मैंने वृंदावन में रहने के लिए जॉब छोड़ दिया। अब वृंदावन में सेटअप नहीं बन पा रहा, बड़ा परेशान हो रहा हूँ। 1 साल हो गया। तो पहले आप नौकरी छोड़ क्यों दिए? पहले यहाँ सेटअप जमा लेते। मैं बस ऐसे ही दर्शन करने आता था, तो मेरे को ऐसे ही लगा कि नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहना, मुझे अपने माता पिता के साथ यहीं वृंदावन में रहना है। मेरे माता पिता की भी इच्छा है कि वृंदावन में रहें, तो आप दर्शन क्या करें। करते हो? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था सरकारी डिपार्टमेंट में। तो सरकारी नौकरी छोड़ दी? नहीं, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल था, डिपार्टमेंटल था मैं। प्राइवेट से? हाँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन अब कितना कमाते थे? मिलता 25,000 मिलता था। यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा। प्रार्थना करो बिहारी जी से। बिहारी जी के धाम में तो बिहारी जी की कृपा, राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ ठिकाना जल्दी होता नहीं है। हाँ, तो आपको नौकरी नहीं छोड़नी थी, पहले प्रार्थना करना था। धीरे 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 फिर सेटअप जम जाता, तब आप छोड़ के यहाँ जाते। गुरुजी, मैंने पिछली साल ही दिल्ली में घर बनवाया है, लेकिन मन इतना विचलित था कि दिल्ली में रहने का मन ही था। तो घर तो है ना अभी दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में घर है, लेकिन मेरे माता पिता गांव में हैं। अकेला, मतलब बेटी भी है मेरे पास एक, लेकिन दिल्ली में अकेले रहने का मन ही नहीं है। माता पिता के साथ रहने का मन है, अपने वृंदावन में रहने का मन है। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। ये प्रार्थना बिहारी जी से करिए, राधा रानी से करिए, वही रास्ता निकाल के देंगे आपको। चलो, श्री राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। नंद के भवन वासे आइले दुई ललनवा, चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो, चल देखी आई।
गैया चरावे और मुरली बजावे, मुट्ठी भर भर यो तो माखन भी खावे। देखी देखी सब ही के तृप्त होला मनवा, चला देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो, चला देखी आई। छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया, छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया। सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया, देख सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया। ठुमक ठुमक चलत देख अइले दुई ललनवा, चला देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो, चला देखी आई। बहुत सुंदर। जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न भी है और कुछ सुनाना भी है। प्रश्न बोलो। आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसमें बोला गया है कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना? पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? पाप है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर, पराई नारी के बारे में सोचे, तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता नहीं है। इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों है भाई? सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना? जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ़ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र ने। तो वो कर्ण के रूप में मांगे थे। हाँ। ना पिछले जन्म में तो नहीं ना? नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने।
और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं। अब किया होगा पाप, तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी है उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, जाओ, और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं, तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है, और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो वो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी। अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए, तो आप क्या करते हो, चलनी लो, चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा, आटा। तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को। आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है, तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा, कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में, कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर, तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नज़रों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी ज़िंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 ही मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उस समय राधा राधा करता रहता हूँ, और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही है कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूँ। और जब भी मैं बढ़ाता हूँ 4-5 दिन लगातार करता हूँ तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है, सीधा राधा रानी के दरबार में 3 से 4 महीने में मैं आ जाता हूँ। और आज ऐसा हुआ, जब मैं बरसाना पहुँचा तो वहाँ पे जाके मैंने नाम जप किया, और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा। बहुत तेज़ तेज़ रोया मैं वहाँ पर, ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है, और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन। क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ। रोज पीते हो? जी। तो इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे, मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं, कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ, हर बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी।
तो नाम जपो मन लगा के, संतों की बात मानो। और शराब देखो, शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुस ना जाती होगी। जी बिल्कुल। आप खुद जाते होंगे खरीदने, जी। फिर आप ही पैक बनाते होंगे, जी। पीला जाते होंगे। जी। तो क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना भगवान का, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। आप देखो, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। यदि आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप चाहो तो आप कुछ भी। यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वो चाहे 70 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो या 90 साल का हो, करने वाला बहुत कुछ तब भी कर सकता है जब उसके पास टाइम कम हो। आज मैं राधा रानी के चरणों में यही अर्जी लगा के हूँ कि राधा रानी बस इतनी कृपा कर दे कि बस। अब आप दृढ़ निश्चय कर लो। जी। नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो, ठीक है? जीत जाओगे आप। अभी तक शराब आपको हराती आई, अब उसको हराओ। ठीक है, राधे राधे। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे एक सीनियर हैं सर, तो गुरुजी तो वो अक्सर तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला एक बार कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को मांस खाना चाहिए। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में? तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा कि मैंने तो मतलब जो भी पढ़ा है उसमें नहीं है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। तो क्या कोई शास्त्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा है जी। कई जगह ना मांस शब्द आया है। जी। क्या आया है? मांस। मांस। वहाँ मांस संस्कृत में फल के, फल होता ना फल, जी जी, उनमें से एक फल के गूदा को बोलते हैं मांस। जी। तो जहाँ जहाँ मांस का उल्लेख है वहाँ फलों के गूदा को खाने का उल्लेख है। फल के गूदा को क्या बोला गया संस्कृत में? मांसम, मांस। जी। अब लोग चूंकि पढ़े नहीं हैं तो मांस शब्द देख के उनको लगा मांस खाना चाहिए। जी। भाई भाषा है ना। अब गांव के लोग जानते हैं केला, भैया केला दे दो 1 दर्जन। जी। अब आप जाओ गांव की मैया से बोलो मैया 1 बनाना दे दो। जी। तो बोली बेटा बैठो मैं रोटी बना रही हूँ। जी। तो बनाना का मतलब नहीं जानेगी क्योंकि वो केला जानती है। भाई केला और बनाना दोनों एक है। एक है ना। लेकिन दोनों की भाषा ऐसे ही है कि आपकी भाषा में मांस जानवर के चमड़े को बोला जाता है और संस्कृत भाषा में मांस फल के गूदा को बोला तो मैंने जाता उनको बोला था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, और ब्राह्मणों के लिए क्या किसी भी हिंदू धर्म की जाति के लिए नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया है। जी। उड़द की दाल। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है। जी। तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा। जी। अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का गूदा फल खाते थे। जी। नहीं, और एक सीनियर ने बोला कि राम जी ने जो उनको क्या बोलते हैं मारीच को मारा था ना, हिरण को, तो वो मार के पाप किया था राम जी ने। देखो जानवर को डॉक्टर मारते हैं। जी। ऐसा है, पहले कंडीशन परिस्थिति समझना चाहिए। मार कौन रहा है? जी। चूहे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर लोग मारते हैं। चीरा फाड़ी किस पे करते हैं डॉक्टर? बंदर पे, चूहे पे नहीं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा उसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोले राम जी मांस खाते थे, उन्होंने मांस खाने के लिए हिरण को मारा था। नहीं, मांस नहीं खाते थे राम जी। राम जी फल खाते थे। जी। हिरण क्यों मारे? कारण है, राम जी हैं राजा। जी। जैसे डॉक्टर जरूरी है कि वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करे। हम चूहा मारें तो पाप है क्योंकि हमें चूहा मारने से कोई फायदा नहीं है, पर डॉक्टर चूहा मारेगा उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ जी। उसी तरह राम राजा हैं और राजा शेर भी मारता था, हिरण भी मारता था। क्यों मारता था?
क्योंकि शेर को मार करके वो ये प्रजा को समझाता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी प्रजा में ये होता था कि मेरा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है तो मेरे ऊपर आने वाला संकट भी ये टाल देगा, कोई राजा आएगा तो हरा देगा। और हिरण को मारता था, मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, निशाना लगा। हिरण तो भागता है, हिरण को मारना मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा वही हिरण को मार सकता है। और जंगल में भी जो उद्दंडता फैलाने वाले जानवर थे उनको मारने का विधान था। और राम जी मारीच को जानते थे कि ये राक्षस है। जी सोने का मृग नहीं होता, जी राम जी जानते थे। राम जी जानते थे कि मारीच है, तो राम जी ने मृग को नहीं मारा, जानते थे कि ये मारीच मृग के रूप में, इसलिए मृग के रूप में मारीच को मारा। जी। और गुरुजी ये कह कृष्ण रहे थे लीला कि- में भी एक राक्षस बैल बन के आ गया, जी तब उन्हें मारा लक्ष्मण बलराम जी ने। अब आप कहोगे बैल को मार दिया, वो राक्षस आया था बैल बन के, मारीच आया था मृग बन के। और गुरुजी वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनकी सेना मारी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी? भाई भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, और भगवान का काम है न्याय करना। जी दुर्योधन भी भगवान का प्यारा है, भगवान के तो सब प्यारे हैं। जी भाई अच्छे बुरे तो हम लोग हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। तो भगवान दुर्योधन बोला कि हमें कुछ दीजिए, तो भगवान उसे खाली कैसे लौटाते, सेना दे दी। ऑप्शन रखा था भगवान ने, जी या हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने सेना चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो तो अपना अपना चुनाव था, भगवान ने तो दोनों के सामने एक सी बात की थी। जी दुर्योधन चाहता तो कृष्ण को भी तो ले सकता था, नहीं लिया उसने, सेना ली और भगवान ने दे दी सेना। भाई वहाँ तो देना था, और देना जब सेना दी है तो सेना का धर्म है लड़ना, लड़ना धर्म है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी। प्रश्न करना अभी आ रही है, बैठो। हेलो हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं सतीश चंद्र शर्मा, अलीगढ़ के पास गांव है करसली पला, वहाँ से आया हूँ गुरु जी। मैं सन 2022 में हमने गुरु दीक्षा ली थी, ठीक है, और 2022, 23, 24, 25 गुरु जी 4 साल है गई। 4 साल से आज तक जो है गुरु जी के पास में देखेंगे तो हमारे चरण स्पर्श नहीं हो पाए गुरु जी आज तक। 4 अभी साल। मिलेंगे ऊपर हम आपको, और हम जो है साल में एक बार आते हैं जो है। बिल्कुल अभी मिलेंगे, आप चिंता ना करो। यहाँ ले आओ पाठक, उनको दे दो, उनको दे दो, उनको भैया को, फिर यहाँ ले आना। बैठो, सब बैठो शांति से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर बनाए रखा है आपने, और जिससे मैं ब्लेस भी हूँ। बट एक्चुअली मेरा भाई है, इनको मैं बहुत समझाता हूँ ड्रिंक ना करे, बट फिर भी ये समझते नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ ही आया, वैसे मैं पूरी सैफ फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी माता जी सब है, विदु ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, ये खड़ा हो ना। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन। जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज़्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। सर आपसे सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको सुकून नहीं चाहिए? नहीं तुम बस रहोगे सुकून से, माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? जी गुरुजी। पत्नी है? नहीं। बहन? नहीं। भतीजा है छोटा? जी गुरुजी, ये रहा। उसको भी सुकून दो। दोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों, सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। परिवार में सुकून बांटो। अपनी माँ पिता हैं आपके? जी गुरुजी। पीते हैं शराब? नहीं गुरुजी। तो थोड़ा उनको भी सुकून पहुंचाओ बुढ़ापे में। जी गुरुजी। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है।
कैसा बयान बदल दिया आपने भाई, जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, सब क्या सब चल रहा है। जी आप बताओ क्या है शराब में, क्यों पीते हो? कोई गलत चीज़ है, मगर कुछ दोस्त भी है गुरुजी, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। शराब पिलाने वाले दोस्त आप अपने से खरीद के पीते हो कि दोस्त लोग पिलाते हैं? गुरुजी मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाता है, सारे पैसे डालते हैं। तो वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब ऑफिस फ्रेंड है गुरुजी। आपके भतीजे को कल कोई शराब पिलाने लग जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि बेटा वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन। तो ये आपके दोस्त कैसे हो गए? भतीजे को शराब जो पिलाए वो दुश्मन, और खुद को जो पिला रहे हैं वो दोस्त। मतलब अपने हिसाब से नहीं बना रहे हो सिद्धांत आप। मैं कोशिश पूरी करूंगा गुरुजी की संडे भी जो मैं पीता हूँ वो भी बंद कर दूँ। बुरी चीज़ है वो, मुझे भी पता है। हाँ, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। कब करोगे? बस होने वाली है 1-2 साल में। अभी 2 साल लगेंगे, छोड़ देना। बिल्कुल गुरुजी। नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी के बाद यदि तुम शराब पीते रहे तो। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। खड़े हो जाओ, दे दो। 1 मिनट खाली, जल्दी फास्ट। वहीं से वहीं से वहीं से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बोलो। वो जगन्नाथपुरी आके वहाँ के चावल खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद 11 को चावल खाना पाप है? द्वादशी को, एकादशी के बाद द्वादशी को जगन्नाथ जी वाले चावल खा के व्रत पूरा करो तो ज़्यादा अच्छा है। 11 के दिन नहीं खाना चाहिए? 11 को चावल नहीं खाना, 12 को खाओ। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा तो कर रहे हैं सुबह शाम, जैसे नित्य जो दैनिक की पूजा होती है वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या बिना गुरु के पूजा अधूरी मानी जाती है? गुरु हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बिना हम दोनों लोग अभी गुरु मंत्र नहीं लिए, हमारी पत्नी है ये, तो क्या गुरु मंत्र ले लेना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा गुरु आप नहीं लिए तो भी जाप कर रहे हैं वो भी सही है। गुरुजी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 2-4-10 साल बाद लें, थोड़ा सा उम्र और हो जाए तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल बुढ़ापे में लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बुढ़ापे, पूजा सार्थक होगी क्या? 80-90 साल के हो जाओ तब लो। अभी मतलब बिना गुरु के पूजा करना सार्थक होगा, हम ये पूछ रहे हैं। सार्थक तो सब कुछ है। हम लोग महाराष्ट्र से गुरुजी आए हैं, पूरा फैमिली हमारी ये सब बैठी हुई हैं, सब लोग आए आपसे सिर्फ दर्शन करने, सब लोग पूरे हमारी फैमिली है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए। गुरुजी ये कहते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ करो, भागवत कराओ, पूर्वज बहुत खुश होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जैसे मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं और योनि में चले जाते हैं तो वो कैसे देखते होंगे हमको ऊपर से, कैसे वो खुश होते होंगे? जैसे आपके पूर्वज बन गए, मानो कि 84 लाख योनियों में आ गए। हाँ। या तो उनके पुण्य से उनका मोक्ष हो गया होगा। हाँ। या तो उनके पाप से वो नरक गए होंगे। और यदि नरक भोग के वो 84 लाख योनियों में आए, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो, हाँ, तो वह पुण्य, जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है, हाँ, और उसे पैसा भेजना है, तो आप पैसा भेजोगे माना 10,000, तो उसे अमेरिका में पैसा ही मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? सवाल आपसे। उसे डॉलर में भेजना पड़ेगा, कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। भेजोगे आप पैसा, हाँ, पर वो हो जाएगा कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? डॉलर। हाँ, ऐसे जब आप पितरों के नाम से जो भी पुण्य करते हो, तो आपके पितर उस समय जहाँ हैं, जिस योनि में रहेंगे, जिस योनि में है, जहाँ है, वह पुण्य उन्हें वह बनकर प्राप्त होगा जो उन्हें उस समय जरूरत थी या जी, है। जी। वो मिल गया, उन्हें मिल गया, वो पा गए। अब जैसे शेर बना कोई तो उसे मांस मिल गया जी, कोई गाय बना तो उसे घास मिल गई जी, चिड़िया बनी तो दाना मिल गया। जिस योनि में रहेंगे हम, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो उनको उस योनि में उसको मिलेगा। क्योंकि ये व्यवस्था जैसे बैंक का काम है, हाँ, दुनिया भर में पैसा पहुंचाना, हाँ, ऐसे ही भगवान का काम है कि जिसके नाम, जिसके संकल्प से जो पुण्य हुआ है वो उस जीव तक पहुंचाना, कि भाई ये तेरे पितरों, तेरे बच्चों ने तेरे नाम से ये पुण्य किया है। आपने कई बार देखा होगा
कि आप लोगों को अचानक कई बार बहुत फायदा हो जाता है। जी जी जी। कैसे हो गया भाई? आपकी मेहनत तो वही थी, हाँ। दिनचर्या तो वही थी, अचानक प्रॉफिट कैसे हो गया? 2 का 4 कैसे हो गया? मतलब आपके जो बच्चे कच्चे पिछले जन्म के थे जी, उन्होंने कभी आपके नाम का कोई पुण्य कर दिया होगा, तो वह इस रूप में आपको धन दौलत के रूप में प्राप्त हो गई हो रही है। जहाँ है जो व्यक्ति उसे वहाँ ही मिल रहा है। जी, इसलिए अपने पूर्वजों के लिए सबको करना यही कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। रोटी तो देना रहता है साहब 4, और पिंडदान में लगना कितना है? जी जी। तर्पण में 1 लोटा जल लगना है फ्री का। जी। उतना करने में भी क्यों इतना हम सोचा विचारी करें? जी गुरु जी। पूछा आपने, अच्छी बात, जानकारी जरूरी है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? मतलब पूजा करने का मन नहीं लगता, करने का मन नहीं करता है। कहाँ लगता है? अब काम करने के लिए मन करता है, दिन भर यहाँ वहाँ। काम में मन है जी। काम करो ना, पैसे कमाते हो जी। कितना? डेली का जो भी रहेगा। कितना रेट रोज का? काम के ऊपर है अभी। फिर भी हम खा लेंगे क्या? नहीं, खा ले लेंगे 1000-2000 जैसा भी काम बस ऐसे करे। तो बोल दो, 1000-2000 रोज कमाते हो जी। तो पैसे कमाओ, आपकी ये उम्र पैसे कमाने की है। पैसे कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम जपो, स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो भगवान का। जी। भगवान का चिंतन करते रहोगे, काम करते रहोगे, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, कई गुना काम बढ़ जाएगा आपका। लेकिन धन रुकता नहीं है। कहाँ जाता है? खर्च भी आता है दवा में, या ज़्यादातर दवा का। दवाई, बीमार रहते हो क्या? मैं बीमार, घर में कोई ना कोई भाई हमारा छोटा है, वो बीमार रहता है बहुत। योग किया करो भैया, काहे बीमार रहते हो? काहे तुम सबका पैसा लिए जा रहे हो? योग सभी करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो पित्त की थैली में मतलब स्टोन था, तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा लीवर की नस ब्लॉक हो गई, और मैं ना ही कोई वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा है, सुनो, अब ये हिसाब क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूँ। ऐसा है कि आप लोग पिछले जन्म में थे दोस्त, दोनों जन। एक ने खा लिया था एक का कर्जा, वो चुकाया नहीं था, तो इस जन्म में भाई बन के अब मेहनत तुम कर रहे हो, जा यहाँ रहा है, चुकाना पड़ेगा। तुमने इसका कर्जा खाया होगा पिछली जन्म में, इसलिए वापस ले रहा है। इसलिए कहता हूँ कि अपना हिसाब किताब करके ही मरो, वरना अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल, इसका उपाय क्या है गुरुजी? योग अच्छे से करो। योग तो मैं करता ही हूँ। दौड़ा करो रोज। कितना दौड़ते हो? आधा घंटा 45 मिनट। चलते हो कि दौड़ते हो? नहीं, चलता हूँ। तो आपको बीमारी क्या है? हाँ, बीमारी पित्त के थैली में स्टोन था। अरे ये तो आराम से निकल जाता है। नहीं, वो जो था स्टोन था वो 13 mm कैल था, जो था ये अपने वो भी नली में अटका था, तो डॉक्टर ने गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लेना, ये स्टोन वगैरह दवाई से निकल जाते हैं बिना ऑपरेशन के। और पित्त के थैली निकाल दिया है, लेकिन मेरा लीवर का जो नस है ना, उसके बाद ब्लॉक हो गया। अभी वो किस कारण की वजह से हुआ ना, तो आप कटवा फिटवा लिए? हाँ, चिरवा फड़वा लिए? वो लेप्रोस्कोपी हुआ 2017 में हुआ था। कट फट के आए हो यहाँ, पहले ही साबुत आते तो बिना सब काट पीट के ठीक कर। जिसको स्टोन वगैरह है तो गौरी गोपाल हॉस्पिटल में दिखा लो। 15-20 दिन में एक को था स्टोन, दवाई लेके निकल गया। आयुर्वेदिक दवाई अच्छी होती हैं, आप लोग आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ते नहीं, बस दे अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। ये लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन हुआ है, तो स्टोन जो था ना वो क्रिटिकल जगह पे था, मतलब वो बिना पित्त के थैली निकाले निकल ही नहीं सकता था। स्टोन 13 mm का था। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर नहीं बोला ना, क्योंकि ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने। पैसा किसको मिला? तो बोलेगा ना वो। फिर बिना ऑपरेशन के कैसे उसको पैसा मिलना डॉक्टर को? और कहीं का ऑपरेशन करवाना है आपको? राधे राधे डॉक्टर को गुरुजी। बोल बस दीजिएगा कि साहब यहाँ जरा तनक दर्द है, ऑपरेशन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। बोलो। मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। बोलो। इनका मतलब 4 से 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अभी फिर ये काय का? पत्थर का? नहीं, लीवर में ना नस इनका ब्लॉक हो जाता है। काहे हो जाती है? ऐसे मतलब ऑपरेशन होगा, अभी तो 6 महीने पहले हुआ था, फिर अभी एक दिन मतलब ऐसा इनकी तबीयत खराब हो गई, 12 घंटे तक इनको बिल्कुल होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अचानक इनको मतलब सब याद आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम निकला कि इनको मतलब फिर से नस स्टैंड पड़ा है और वो मतलब ब्लॉक हो चुका है।
और 8 तारीख को ऑपरेशन है, और ऐसा मतलब इनके साथ काफ़ी बार 5 बार इनका ऑपरेशन हो गया। अभी और होना है? अभी इसी 8 तारीख को है फिर से। डॉक्टरों की दुकान आप ही चला रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम भी शरीर में दिखता है इनके, मतलब इसका कुछ क्या करें हम? आयुर्वेद में दिखा लो, एक बार दिखा लो, आगे भगवान की इच्छा। वैसे कटवा पिटवा तो रहे ही वो फिर, इसलिए योग सबको करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, खान पान अच्छा हो, योग अच्छा हो तो कोई बीमारी नहीं। इन्हें नींद नहीं आती है, बेचैन रहते, नींद नहीं आती, परेशान रहते रात। हाँ तो अब इतना दिक्कत है, कैसे नींद आएगी? चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे सब अच्छा हो। चलो वहाँ दो। राधे राधे। मैं श्री जन्म से शंकर जी का भक्त ओम नमः शिवाय जपता रहता हूँ। माइक पास में लो। ओम नमः शिवाय का मंत्र बराबर जपता रहता हूँ। सही है। और हम जो है, हमको कमाया बहुत, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फटीचर हूँ और मेरे बच्चे सब लाइन से लगे हुए हैं। हमने बच्चों को न पढ़ाया न कुछ अपने पास से दिया भी नहीं। सारी प्रॉपर्टी हमारी, धंधा में बहुत बड़ा करता था और मैं सर्विस भी करता था पोस्ट ऑफिस में, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारा एक लड़का है, मैं अरबपति हो गया हूँ, हमसे उनसे विवाद हो गया। मैं वृद्धाश्रम को मैं स्वयं सेवा कर रहा हूँ, बहराइच वृद्धाश्रम की शासन जो चलाया जा रहा है उसमें मैं स्वयं सेवा करता हूँ। दवा आरती पूजा भी करता हूँ बराबर। ईश्वर का मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। सारे लोग देवता हैं, सभी इंसान देवता है, मैं अपने को शैतान मानता हूँ। अच्छा, उसमें प्रश्न क्या है? सवाल वही है जल्दी कि मेरे पास, मैं इतनी बड़ी मेहनत किया और कुछ नहीं है मेरे पास। आपके पास कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। बच्चे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, सब माइक पास में लो रहा पाठक। हाँ, हेलो। आप छोड़ दो, माइक छोड़ दो, इनको पकड़ने दो। हाँ, आप स्वतंत्रता से बोलो। बोलो, आप बोलो। सभी हमारे बच्चे हैं और सबको मैंने बांट दिया है। कितने बच्चे हैं? लड़का 1 है, लड़कियां 4 हैं। तो आपने लड़का लड़की को सब बांट दिया? सारी चीजें बांट दी। हाँ, अब आपके पास कुछ नहीं बचा? हम अपने को नहीं मानते हैं, हम सबको अपना मानते हैं, हम एक परिवार को अपना नहीं मानते हैं। तो सबको अपना मानते हो तो 4 लड़कों में क्यों बांटा? सब में बांट, और गांव वालों में भी बांटते थोड़ा। गांव वालों ने ही सारी संपत्ति हमारी ले ली, गांव वालों ने ही लिया। मैंने मुकदमा भी दायर किया, लेकिन मुकदमा भी मैं शुरू दायर चलाया, छोड़ दिया। जो ले गए तो ले गए, मेरा मतलब ये है। और फिर आश्रम में गया, शासन द्वारा 14,567 के द्वारा मैं भेजा गया। वहां पर लोगों ने मुझे निकालने का प्रयास किया। कहां से? बहराइच से, मैनेजर ने। वृद्धाश्रम बहराइच। तो आपके बेटा आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, मैं कराना नहीं, मैं उसको दे नहीं सकता हूं, तो उसे ले भी नहीं सकता हूं। सर्विस में है सभी, 100% सर्विस हमारे घर में है। आपका बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करता, ये बताओ। नहीं, वो करता तो है, लेकिन लेना नहीं चाहता हूँ। तो आप काहे दूसरों पे बोझ बन रहे हो? बोझ नहीं बन रहे हैं, मैं सेवा खुद कर रहा हूँ। किसकी? आश्रम की मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें दवा वितरण कर रहा हूँ, आरती पूजा। भाई सामने वाला नहीं कराना चाहता होगा आपसे काम। नहीं, क्यों नहीं कराना चाहता है? जब शासन द्वारा भेजे गए तो हमसे निकालने का क्यों प्रयास किया गया? यही जिद मेरी है, मैं हटना भी नहीं चाहता हूँ। उसमें उस आश्रम पर मुकदमा इस उम्र में, बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, नहीं, बुढ़ापा भी नहीं है हमारे पास बुढ़ापा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ, बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं, आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं, 45 साल के हैं। 45 साल? हाँ, उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। और आपका लड़का कितने उम्र का? बात है, वहां से मैंने कहा मैं 100 साल का मालूम पड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा आपकी लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ, बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। इसमें क्या अंतर होता है? ये कोई एक मतलब हंसी की चीज नहीं। तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? अब ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं। यही तो प्रश्न कर रहा हूँ। मैं वहाँ से क्यों विचार बना और शासन ने क्यों भेजा? शासन को ये सबको जनाना चाहता हूँ कि वो कहता है कि हमारा पति हो गए हैं, धन क्या होगा, सब यही रह जाएगा। पत्नी कहाँ है? पत्नी भी सर्विस में, आज भी कर रही है सर्विस में। पत्नी कितने साल की है आपकी? अब अगर उसको कहेंगे तो मैंने एक सर्टिफिकेट भी बनवाया है। ये जो साक्ष्य होता है सब झूठा होता है।
ये सरकारी साधन जो होता है सब झूठा पर चल रहा है, कागज दुनिया संसार झूठी पर चल रही है। आपकी पत्नी कितने साल की है? पत्नी कितने साल की है? अब इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, अब हम आधार भी नहीं देखा है, वो भी सर्विस में, अभी सर्विस में 100% आया है सर्विस में। बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है, ये तो प्यार सदा जवान रहता है। ये आधार तो है लेकिन कहने का मतलब है हम आधार के द्वारा वहाँ भेजे गए जब, तब तो हम सेवा कर रहा हूँ और सेवा करने लायक भी नहीं हूँ। आप देख रहे हैं उस लायक में नहीं हूँ मैं। नहीं तो आप तो कह रहे हो आप 45 साल के हो। वही तो आधार तो कह रहा है। अच्छा, आधार कह रहा है 45 के हो। हाँ, आधार और आपकी लाइफ क्या कह रही है, जिंदगी रियल? लाइफ से हमसे मतलब नहीं है कुछ। अब मान तो आज का कागज होता है, लायर का मतलब झूठा आदमी, लायर का मतलब होता है झूठा आदमी। सही और टोटल झूठ चल रहा है। और समाज कल्याण को द्वारा भेजा गया 14567 का पोस्टल है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी तो मूछें तक पक गई हैं, 45 साल के आदमी बाल पकते हैं तेल लगाने से, जैसे ये केला का पानी लगा लीजिए, बाल पक गए। अच्छा, मैं तो आपने केले का पानी काहे लगाया? हम लगाया तो नहीं है लेकिन कुछ लग गया हो। अपने से कैसे लग जाएगा? लग गया हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे नाम हो जाए। केले का पानी कौन लगाता है? वो भी मूंछों में। धन कमाने से नाम होता है और मैं कहता हूँ फटीचर होने से नाम हमारा होगा। फटीचर में नाम करना चाहता हूँ। सवाल इस बात का तो है। उस पर आश्रम पर मुकदमा दायर कराया। आश्रम है जंगल बंजर में, भून पर, जो प्रॉपर्टी कहता है हम अरबों की संपत्ति प्राप्ति कर। भगवान का भजन करते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जब आरती पूजा करता हूँ, सारी दोनों टाइम पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, उसमें रोज पर डे नहाता हूँ। ब्राह्मण हूँ, उच्च कोट का ब्राह्मण, कानुकुट ब्राह्मण हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप भजन करो, नाम भजन करते हैं रोजाना। भजन जब ओम नमः शिवाय का मन से जाप करते हैं, दिखावटी कुछ नहीं करते। इस उम्र में कोर्ट कचहरी में क्यों उलझ रहे हो? कोर्ट कचहरी जाने की अभी गए नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर साहब ने, वही तो मतलब है। आपका बेटा क्या करता है? आपका बेटा क्या करता है? वो टीचर है, लड़की एक डॉक्टर है, एक लड़की अध्यापक है, एक लड़की सफाई कर्मचारी है। तो आपकी लड़की आपका इलाज नहीं कर रही है? लड़का नहीं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं किसी की। आप घर वालों से पैसा पूरा बचवा रहे हो, दूसरों का खर्च करवा रहे हो। कुछ भी हो, हमारा खर्च हो रहा है, उसमें 4 लाख रुपए लगाए हैं। काय में? उसमें आश्रम के मैं दवा पानी में जो दवा लेता हूँ तो उसे दाम से तो लेता हूँ। हाँ। ऐसी बात नहीं है। दवा आप खुद बनाते हो? दवा हम, अरे सरकारी दवा या एमआर से दवा लेता हूँ। हाँ, और दवाई लेके बेचते हो? हाँ, बेचते नहीं, देते हैं फ्री में। फ्री में? हाँ। अच्छा, हाँ। कौन कौन सी दवाई है आपके पास? सारी, शुगर की है, बीपी की है, पैरास्टामॉल है। आप कौन सी दवाई खाते हो? हम तो खाते हैं शुगर और बीपी की दोनों दवा खाते हैं। अभी क्या है आपको, शुगर के बीपी? बीपी दोनों, शुगर डाउन है, इसमें नॉर्मल है। डाउन, नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल है। सही है। तो कौन सी दवाई से नॉर्मल हुआ? नॉर्मल बीपी? हाँ। टेल मी 40। ठीक है। हम क्या सेवा करें आपकी? हम न्याय चाहते हैं। जज साहब न्याय देंगे, हम तो कहाँ आपके दास हैं। जज साहब से हम पहुँच नहीं पाएंगे। जज साहब से कहाँ पहुँच पाएंगे? उसमें पैसा न्याय तो जज करते हैं, हम कहाँ करेंगे? नहीं, आपके पास जो न्याय है वो वहाँ पर नहीं है। तो हम न्याय कर रहे हैं कि सब जगह से मन हटाओ और भगवान की शरण में आओ, इसी से कल्याण होगा। है, केवल उसी में है, उसी में भगवान ही के शरण में है। हाँ। लेकिन और जो कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा एक भावना है। लोग कहते हैं नाम होगा हमारा जब धन इकट्ठा कर लेंगे तब। आपके छोटे बच्चा कितने साल का है, बेटी या बेटा? छोटा बच्चा? बच्चा छोटा नहीं है। नहीं मतलब आखिरी वाला, 5 है ना आपके टोटल? टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो 5 नंग तो हो गए? हाँ, 5 हो गए। तो 5 में सबसे छोटा कितने साल का है? अब का हम लगभग नहीं, कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल का। 18 साल का लड़का है कि लड़की है? लड़की है। लड़की क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? सर्विस में। कौन सी सर्विस? अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। 18 साल में हो गई? नया सर्विस जो निकला है, वहाँ निकली है बिहार में। 18 साल में थोड़ी जॉब लगती है। नहीं, अब हमको इस समय जनप्रतिनिधि तो लेने नहीं हुए हैं। जनप्रतिनिधि तो हम लेने हुए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में नहीं आएगी। कितनी है आपकी? कितनी है क्या आयु?
आई 84 है आपकी। अभी कह रहे थे 45 है, नहीं आप कह रहे हैं 84 है। 1941 जन्मतिथि हमारी है 1900, लेकिन ये सब गायब हो गई, ये नहीं है, ये नहीं है 1941 जन्मतिथि नहीं है। देखो यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता है। नहीं, झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। 84 साल के हो, अब ये सही है। हाँ वही बात, अभी वो बात सही है, लेकिन तो अभी आप 45 का काहे बता रहे थे? आधार तो हमारा है 45 साल का। हाँ तो अच्छा है, आप 45 साल के हैं, जवान हैं। जवान तो ही हैं, जवानी वाली ही तो बात कर रहे हैं आपसे। और आपकी श्रीमती कितने साल की हैं, पत्नी? अब उनका हम कैसे बता दी? वो जवान है कि बुढ़ी हो गई? नहीं, बुढ़ी तो नहीं है अभी। नहीं। दांत पूरे हैं? नहीं, दांत पूरे हैं, हाँ, उनके हमारे नहीं हैं, उनके हैं। हाँ। उनके बाल पक गए, सफेद हैं? बाल तो सफेद हो गए, डाई सब लगा हुआ था, डाई लगाए हैं। अच्छा, डाई में काले हैं। हाँ, तभी जवान दिखती हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ तो इसमें क्या होना चाहिए? आप अच्छा भजन अच्छा, के अलावा। हाँ देखो, आप 45 से 84 में आ गए, बस इसी से अब धीरे धीरे अब भगवान में भजन करो, बस सीधा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो, मतलब निर्णय नहीं है, सेवा भावना जो निर्णय है वो नहीं हो सकती। नहीं, सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। हाँ, तो सेवा जन्म से ही किया है बराबर करो, वही हमको, वही हमारे बच्चों को मिल रहा है, मिला है। उसका फल भगवान हमारा देंगे, नहीं मिला है उसका बिल्कुल भगवान उसका बच्चों को मिला है। और हम भी सर्विस करते थे और बहुत बड़ा धंधा किया और कुछ नहीं है हमारे पास। भगवान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, धन दौलत, जब सब सेवा करोगे सब मैं इसकी न्याय चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। न्याय मिलेगा, हो गया न्याय, बढ़िया न्याय हो गया। आप 45 से 84 पहुंच गए। 84 आजकल कागज माना जाता है। सही कह रहे हैं आप, कागज। चलो, भगवान का आप चिंतन करो, कागज पाथर छोड़ो। कागज क्या करे, कागज हमारे संग थोड़ी जाएगा। कागज आपके साथ जाएगा ऊपर, तो हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा। तो काहे पड़े हो चक्कर में, जब कुछ नहीं जाना तो? चक्कर यही है जो कह रहा है कि हम अरबपति हैं और हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, वो हमको मारने को भी तैयार है, इसमें क्यों रह रहे हो? तो हम रहेंगे नहीं तो कहाँ रहेंगे? हम घर में जाना नहीं चाहते, गांव को नहीं जाते हैं। 16 साल से मैं नहीं गया हूँ। अब तो घर नहीं गया? हाँ, घर नहीं गए। तब अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले हैं, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे, पत्नी को लेकर के क्या करेंगे? क्या क्यों, पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है। जवान है तो हमसे क्या मतलब है? हमसे क्या मतलब? त्याग का मतलब क्या होता है? नहीं तो पत्नी काहे त्याग दिए भाई? सब चीज त्याग दिया, वो साथे रहे, आश्रम में रहे, उसकी सेवा होगी। तो आप पत्नी काहे त्याग दिए? पत्नी को वो सर्विस में इसलिए आना नहीं चाहती है। ये भी बात सही है। आपकी पत्नी सर्विस है? हाँ। कितना कमा लेती हैं? 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। प्राइवेट, सरकारी? सरकारी है। तो सरकारी 15 हज़ार कहाँ मिलता होगा? मिलता है। सरकारी में तो 50 मिलता होगा। नहीं। और इतने साल की हो गई होंगी तब रिटायरमेंट भी हो गया होगा। अच्छा, पेंशन मिलती होगी, है ना? पेंशन मिलती होगी। अरे पेंशन नहीं, रिटायरमेंट नहीं है। तो आप अभी सर्विस में आपकी तरफ नहीं देखती मैया? नहीं, देखा बहुत देखा है, लेकिन बहुत आश्रम वाले गए हमको भेजने के लिए घर। उसने कहा मैं तुम्हारा अंगूठा पी लूंगा, उनको घर को ला दो, लेकिन हम नहीं गए। चलो, लेकिन ये बताओ, घर जाओगे, आपकी पत्नी आपको रोटी बना के खिलाएंगी, सम्मान देंगी, पाँव दबाएंगी, आपका सेवा करेंगी। जाओ घर में मस्त बैठ के सेवा हम खुद करने लायक, सेवा लेने लायक नहीं है। सेवा ले नहीं सकते, कर सकते हैं। पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। वो इंतजार तो सभी बच्चे कर रहे हैं। पत्नी कह रही होगी जब आपसे बताया कि सारे बच्चे पत्नी आपको कह रही होंगी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। बुला रही हैं, जाओ 16 साल बाद जाओ, मिलो। लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। जब हमको गाँव नहीं जाना है तो घर क्या करेंगे? जब हमको गांव नहीं जाना है तो घर क्या? गांव में कोई सुनवाई नहीं है तो हम क्या करेंगे? न्याय नहीं है। कौन नहीं सुनता आपकी? आपकी कौन नहीं सुन रहा है? अरे आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतने समझदार। हम अच्छे समझदार नहीं हैं। समझदार होते तो ऐसी बातें ही नहीं करते। फिर वही तो बता रहे हैं। मतलब आप समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हाँ, हम समझते हैं समझदार नहीं हैं। ये बात आपकी पत्नी समझती है कि आप समझदार नहीं हो? अब समझा जाए आपकी, वो तो समझती है, वो समझती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। तो आपका बेटा समझता है कि आप समझदार नहीं हो? वो भी समझता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। आप क्या नहीं समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हमको किसी, जब मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, वो दे नहीं सकता हूँ, तो आपसे लेने का अभी हक हमको नहीं है। पत्नी तो आपकी सेवा करेगी, पाँव दबाएगी, मस्त सेवा करवाओ बुढ़ापे में।
उससे सेवा हम लेना भी नहीं चाहते हैं। अब अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग के नहीं, आ गए। लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ, प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। तो प्यार त्याग का मतलब क्या होता है? तो त्याग का मतलब तो ये होता है कि आप उनकी बातें भी ना करो, पर बात कर रहे हो आप पूरी। बात अब जब हम दूर हैं तो गांव नहीं जाते हैं तो मतलब तो याद आती है, याद 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 बस याद रह जाती है। बस याद रह जाते हैं। अब करो याद, क्या है मेरे, याद में जियो। तो याद में तो जीना ही है। सभी बच्चे हमारे हैं, जितनी याद अब पत्नी सभी की है। हमारे बच्चे हैं जो हमसे छोटे हैं, 84 के नीचे हैं, सभी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल, हम भी बहुएं आपके- हैं हमारी, मैं सबको मानता हूँ। हम भी आपके बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो, हाँ, खुश हाँ। रहिए, आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। चलो, और सबको मौका भी दीजिए। अब कहाँ? हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मेरी दिल्ली में भी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी बुढ़ाड़ी में। आज आपको बहुत दिनों बाद मिला है। आपने सवेरे सालग्राम के बारे में बताया था, तो हम तो लड्डू गोपाल को तो जैसे स्नान कराते हैं गुरुजी, तो वो सालग्राम को भी स्नान कराते हैं। आपने मना कराया, अब क्या कैसे करें? कोई बात नहीं, उनकी सेवा पूजा पुरुष वर्ग कर लें। यहाँ ले आओ, ठीक है, पुरुष कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैंने एक भजन मतलब सॉन्ग लिखा है, भजन है, सवेरे इंग्लिश में है। सवेरे एक प्रयागराज वाली बहन बात करने का बोल रही थी, वो है क्या यहाँ पे? यदि हो तो हाथ उठाएं। चलो बोलो। गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक बस, छोटा सा जल्दी। पैराग्राफ। पहले मैं उसका मतलब बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें है कि मैंने अपने माता पिता से, उनके माता पिता से ये सीखा कि आप हो, आप ही इस सृष्टि को रचने वाले हो। आपको एक चींटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। आप ही हर जीव में और हर कण में हो। यही मैंने सीखा, यही मैंने जाना है। तो फिर ये जो इतना रोना है, इतना सफ़र करना है, ये इस टूटे हुए दिल की आवाज़ आपको क्यों नहीं आ रही है? प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। ओ मेरी राधा रानी, ओ माता रानी। मैं ये गा के सुना दूँ? सुनाओ। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था, तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है, तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी कैसे थी। हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे। और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। तो स्पाची भाषा का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर स्पाची भाषण क्या मैं आपको आगे सुना रही हूँ, पर इसका आपको मतलब भी बताओ। क्या जो हमने बोला। वो चलो मुझे सुनाओ, आप समझ- सुनाओ। पहले मैं आप भी थोड़ा सा बोलना जब मैं आपको बोलूँगी, प्लीज। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। My parents and grandparents told me about your presence. You are the creator of this world. Even an ant's words are heard. समझ में आया तो ताली बजाना। You're present every being of this world. This is what I was taught and learned. Then by the crying, screaming, sufferings of this broken heart is left unheard. Pajali ustas tu shaite menya umaya boga umaya boga। गुरुदेव, ये वाला आप भी वर्ड बोलिए। इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ माया बोगा। आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। माया माया माया। हाँ जी। ओ माया बोगा। तो ये रशियन भाषा है? हाँ जी। तो रशियन में भी मैया ही बोलते हैं? माया 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 मतलब माए। माँ। माए माए मेरा मेरी माई, माई। मेरी। हाँ जी। वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा। बोगा। और गोगा मतलब? वो तो कुछ नहीं गोगा। और लोगा मतलब? लोगा नहीं, लोगा लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। स्पेनिश में आओ सब लोगा खाई। स्पेनिश में लोगों को बोलते हैं खेंटे।
खैनते कैसे हो? खैनते मतलब लोग। खैनते, चलो अच्छा है। आपसे मेरी मम्मी मिली थी, मेरी माता मिली थी, उनको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। मुझे बता रही थी कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ना लाला से ही मिल रहे, कन्हैया से मिल रहे। आपने उनको मैया बुलाया था, वो तब इतनी खुश हो गई थी बहुत। एक बार आप उनको राधे राधे बोल दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, मैया जी को राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी स्पासीबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। राधे राधे। स्पाइसी बा। ना ना ना, स्पाइसी नहीं, स्पासीबा। राधे राधे। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। राधे राधे गुरुजी। सब दुनिया भर में हमारी ही भाषा वो है क्यों? कैसन बा, अब उन लोग कही थी कहत बानी के स्पाइसी बा। हाँ? कहा राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। गुस्सा नहीं है, बड़ा काम है। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचोगे छोटा ही। नहीं गुरुजी। चलो अब बताओ। गुरुजी, 2 लाइन का भजन था, सुनाना था आपको। सुनाओ। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। यहाँ जाना माइक। गुरुजी राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ। बम्बई से आए हैं सब, बम्बई से आए हैं। और प्रश्न ये है कि आप हमको 2 साल से हमको आपका यूट्यूब में पूरा प्रवचन सुनते थे, और आज साक्षात हमारा आपसे दर्शन हो चुका। हमें खूब खूब आनंद हुआ आपसे मिलके। हमारा परिवार सुख शांति रहे, वही हुई आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा लड़का गलत राह पर चल गया, उसको थोड़ा समझा दो गुरुजी। कहते हैं आप भागवत में से माता पिता के कमी से लड़का खराब हो जाता है। हम तो अपना जानते हर तरीका अपना के छोड़ दिया, तभी भी बात नहीं मानता है, एक भी बात नहीं मानता है। हम 24 एकादशी करती हूँ, तो एकादशी करने वाला क्या डायन होता है? आप करते रहो एकादशी, सही है। पता है डायन है, डायन नहीं नहीं, आप करो, कोई बात नहीं। आप जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, ऊपर मिलेंगे सबको। सब ऊपर आइए, सब ऊपर आइए। सबको जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना। राधे राधे।